To Centennials online classes. As you know, beta, we are working from home. Today we will learn chapter 4 Animal Kingdom. नेक्स्ट लेक्चर जिसमें बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट फाइलम अबाउट कॉर्डेटा। लास्ट टाइम हमने कॉर्डेटा के सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा पढ़ चुके हैं। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा हम लोग जान चुके हैं। फिर भी एक बात बता देता हूँ कि इसमें कॉर्डेटा में 3 फाइलम है बेटा, यूरोकॉर्डेटा और दूसरा है बेटा सिफेलोकॉर्डेटा, अगला जो है बेटा वो है वर्टिब्रेटा। ये 3 इसके सब फाइलम है। व्हाट आर दीज आर द सब फाइलम ऑफ द कॉर्डेटा। ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, जिसमें से सब फाइलम यूरो और सिफेलोकॉर्डेटा को यूज वर्ड, इनको हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। प्रोटो मतलब मैंने बता रखा है प्रिमिटिव कॉर्डेटा। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ चेंज होता है। जितने भी ये लोग हैं यूरो और सिफेलोकॉर्डेटा, इनका जो हैबिटेट है, मतलब जहां पर ये मिलते हैं, वो सारे मैराइन एनिमल्स हैं। दोनों यूरो भी और सिफेलो भी मैराइन एनिमल्स हैं। ठीक है बेटा। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ कब होता है बेटा? ओनली लार्वल टेल। ठीक है। मतलब इन नोटोकॉर्ड जो है इसमें यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। लार्वा के टेल में ही ये प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मैंने बताया था एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात आपको बेटा इसमें ऑब्जर्व करना अबाउट सिफेलोकॉर्डेटा। अगर हम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो नोटोकॉर्ड जो है एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। मतलब सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ होता है। कहां से कहां तक होता है? एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन तक होता है और परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। पूरी लाइफ ये है उसमें अवेल होता है। किसमें बेटा? सिफेलोकॉर्डेटा में। एक बात आप ध्यान रखें। अगर यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल की बात करें तो आप बोल सकते हो एस्सीडिया, सैल्पा एंड डोलियोलम। क्या बोलते हैं बेटा? यूरोकॉर्डेटा, इसको फर्स्ट नाम दे, सेकेंड नाम दे, थर्ड नाम दे। तो फर्स्ट का जो एग्जाम्पल है वो है बेटा एस्सीडिया। दूसरा एग्जाम्पल है सैल्पा। और अगला एग्जाम्पल है डोलियोलम। अगर हम सेकेंड के एग्जाम्पल की बात करें सिफेलोकॉर्डेटा की, उसका नाम ब्रांचियोस्टोमा। क्या नाम बेटा? एग्जाम्पल है ब्रांचियोस्टोमा। ठीक है। इसे हम एम्पियोक्सस या लैंसेलेट बोलते हैं। एम्पियोक्सिस कहते हैं। ये तो जनरल जानकारी हो गई अबाउट द प्रोटोकॉर्डेटा। मतलब कॉर्डेटा के सब फाइलम यूरो एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है सिर्फ टेल रीजन में होता है जब लार्वल स्टेज होता है। सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो पूरी लाइफ होता है, हेड से लेकर टेल तक एक्सटेंड होता है। एक से एग्जाम्पल है एस्सीडिया, सैल्पा, डोलियोलम। जबकि सिफेलोकॉर्डेटा की एग्जाम्पल है बेटा ब्रांचियोस्टोमा और एम्पियोक्सिस। अब हम अगला सब फाइलम डिटेल पढ़ेंगे बेटा अबाउट द वर्टिब्रेटा। हम लोग वर्टिब्रेटा को पढ़ेंगे। वर्टिब्रेटा की कुछ स्पेशलिटी है। अगर हम बात करें बेटा वर्टिब्रेटा की, इसमें एक बात ध्यान रखना कि नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट कब होता है? इन एम्ब्रियोनिक, जब ये एम्ब्रियो में रहता है। एम्ब्रियो मतलब जाइगोट का डेवलपमेंट। भाई जाइगोट में 1 से 2 सेल, 2 से 4 ऐसे सेल डिफ्रेंशिएट होंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे एम्ब्रियो कहा जाता है। एम्ब्रियो तक तो नोटोकॉर्ड दिखाई देगा। नोटोकॉर्ड
उसके बाद क्या होगा बेटा, नोटोकॉर्ड, आफ्टर दैट नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय द कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम। ध्यान रखें, मतलब नोटोकॉर्ड की जगह पर अब कौन आ जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, नोटोकॉर्ड हट जाएगा, नोटोकॉर्ड एडवांस हो गया, वर्टिब्रल कॉलम कहलाया। ठीक है बेटा, और वर्टिब्रल कॉलम दोनों टाइप का होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है इसलिए कार्टिलेजिनस बोलते हैं, या बेटा आप इन्हें बोल सकते हो बोनी, मतलब बोन से बना होता है। ये तो एक जनरल आइडिया हो गई अबाउट द वर्टिब्रेटा। अब हम बात करेंगे एक सिंपल स्ट्रक्चर की, कि एक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स क्या होते हैं। भाई एक फीचर ऑफ कॉर्डेट नोटोकॉर्ड मिलेगा, उनमें हॉलो नर्व कार्ड मिलता है, पोस्टल एनल पार्ट मिलेगा और साथ साथ गिल स्लिट्स मिलते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा इसकी बॉडी में एक वेंट्रल मस्कुलर हर्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, वेंट्रल, मतलब जो हर्ट का पोजीशन है, हमने बताया था ये ऊपरी हिस्सा डॉर्सल होता है, निचला हिस्सा वेंट्रल होता है, तो वेंट्रल रीजन पे हर्ट मिलता है, इस बोलते हैं वेंट्रल लोकेशन हो गया। वो हर्ट बेटा मस्कुलर हर्ट होता है, मसल से बना होता है, और उस मसल का नाम मैंने बता रखा कार्डियक मसल, कार्डियक मसल से बना होता है। कार्डियक मसल हमेशा इनवॉलेंटरी मसल है, तो इसमें ह्यूमन का एक्शन नहीं होता, ये कभी बेटा लेदार मतलब थकता नहीं है, ध्यान रखें इस बात का। मस्कुलर हर्ट इसमें मिलता है। ठीक है बेटा, मेन जो इनका ऑर्गन है ये मस्कुलर हर्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन, इसे पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। अब जो हर्ट है इसमें नंबर ऑफ जो चैम्बर है वेरी करता है, हर तरह का चैम्बर, इसमें 2 चैम्बर का हर्ट भी मिलता है, जैसे फिशेज में 3 चैम्बर का हर्ट मिलता है लाइक एम्फीबियंस में, एंड 4 चैम्बर का हर्ट, 3 एंड 4 चैम्बर का हर्ट रेप्टाइल के अंदर मिलता है। और एक 4 चैम्बर का जो हर्ट है, 4 देखो 2 चैम्बर का मतलब होता है 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल को हम लोग बोलेंगे 2 चैम्बर हर्ट। 1 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, 1 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, 1 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल 3 चैम्बर हर्ट कहा जाएगा। और बेटा 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल को, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, तो 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल को हम लोग बोलेंगे भाई 4 चैम्बर हर्ट है। ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा इनकी बॉडी में एक और एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, किडनी होता है। मतलब इसकी बॉडी में बेटा एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब बॉडी के नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालना, प्लस बॉडी के अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए इनकी बॉडी में क्या मिलता है बेटा, किडनी मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, किडनी मिलता है। प्लस इनमें लोकोमोशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए पेयर्ड अपेंडेजेस मिलता है। याद रखें, लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए इनकी बॉडी में बेटा पेयर्ड अपेंडेजेस मिलता है। और इस पेयर अपेंडेजेस को हम लोग फिन्स या लिम्स कहते हैं, फिन्स या लिम्स कहते हैं। ये बात विशेष ध्यान रखना। वापस क्या किया गया बेटा, फिर समझ लो, वर्टिब्रेटा के कटेंगे नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ एम्ब्रॉनिक पीरियड में होता है। जैसे जैसे ये एडल्ट होना शुरू होगा तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में, और ये वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज या बोनी का बना होता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन, जिसे पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं, वो हर्ट होता है, उसका लोकेशन वेंट्रल पोजीशन होता है। और हर्ट भी अलग अलग इनमें क्लासेज हैं, हर क्लास के हिसाब से नंबर ऑफ चैम्बर्स वेरी करता है। इसमें 2 चैम्बर 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर हर्ट मिलते हैं। अगर 2 चैम्बर उसका मतलब एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल है, 3 चैम्बर 1 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल है, 4 चैम्बर में 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल मिलता है। इनमें एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालना, प्लस ब्लड के अंदर वाटर और सॉल्ट की क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए जो प्रोसेस चलता है उसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसको भी बेटा किडनी ही रेगुलेट करता है। प्लस इसमें लोकोमोशन, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस जानने के लिए अपेंडेजेस मिलता है, वो पेयर्ड होता है, उन्हें फिन्स या लिम्स कहा जाता है। बाद में बेटा फाइलम कार्डेटा को 2 फर, मतलब वर्टिब्रेटा को 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। इसे बोलते हैं एग्नाथा और गैनेथोस्टोमेटा,
मतलब ये कह लो वर्टिब्रेटा के भी दो पार्ट हुए बेटा, एक कहलाता है एग्नाथा। वर्टिब्रेटा के दो पार्ट है बेटा, एक मैंने बोला एग्नाथा, AGNATH। एग्नाथा का मतलब होता है द ऑर्गेनेल विच है या विच लाइक जा, इसमें मतलब जो जा होता है, जबड़ा जो होता है अब्सेंट होता है। अगला बेटा जीनैथोस्टोमेटा, क्या बोलते हैं, जीनैथोस्टोमेटा। जीनैथोस्टोमेटा में क्या होता है बेटा, जो जबड़ा है, जो जा है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा। अब एग्नेथा में एक ही क्लास है, एग्नेथा में एक ही क्लास है, उस क्लास का नाम बेटा साइक्लोस्टोमेटा है। क्या नाम है, साइक्लोस्टोमेटा, सिंगल क्लास है ये, इसका एक क्लास है, किसका, एग्नेथा का एक सिंगल क्लास है, उसका नाम बेटा है साइक्लोस्टोमेटा। राइट है। वापस जीनैथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया बेटा। इसको बताया गया भाई, एक तो पीसेस बताया गया है जिसमें अपेंडेजेस के लिए फिन्स होते हैं, दूसरा जो बताया गया टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब इनको मूवमेंट के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। पीसेस में लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन होता है उन्हें फिन्स कहा जाता है। फिन्स इनमें क्या है बेटा, लोकोमोशन के लिए ऑर्गन है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स फिन्स होता है। ठीक है बेटा। जबकि टेट्रोपोडा में क्या होता है, टेट्रा मतलब होता है फोर, पोडा मतलब लिम्स, मतलब ऐसे टेट्रापोडाज में आपको 4 लिम्स मिलेगा लोकोमोशन के लिए। ठीक है। वापस सुपर क्लास टेट्रापोडा को फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। टेट्रापोडा को एक को कहा गया बेटा एम्फीबिया, एम्फीबिया मतलब 12 बायस, इनकी 2 लाइफ होती है। दूसरा रेप्टाइल जो कि क्रिप्टिंग, रेप्टिलिया जो कि क्रिपिंग एनिमल्स कहलाता है। अगला जो है एवीज है, इसमें सिर्फ बर्ड्स रखी गई हैं। अगला क्लास है बेटा मैमेलिया। ये सुपर क्लास टेट्रापोडा के सब क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज एंड मैमेलिया। मतलब जीना एग्नेथा में एक ही क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जीनैथोस्टोम 2 सुपर क्लास है, पीसेज और टेट्रापोडा। पीसेज में लोकोमोशन के लिए फिन्स होता है, जबकि टेट्रापोडा में 4 लिम्स होते हैं लोकोमोशन के लिए। इसको फर्दर सब क्लास डिवाइड किया गया है, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एविज एंड मैमल्स। आओ हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट साइक्लोस्टोमेटा। कहते हैं जितने भी साइक्लोमेटा के एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं बेटा, वो सभी एक्टोपैरासाइट हैं। मतलब आप ये कह लो, मैं यहाँ से उठाता हूँ साइक्लोस्टोमेटा के विषय में। ऑल द मेंबर्स ऑफ द साइक्लोस्टोमेटा की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं बेटा, एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट का मतलब विच लिव ऑन, ये भी किसका, एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश, मतलब ये फिश पर, कुछ मछलियों के ऊपर ही रहकर वहां से नरिशमेंट लेते हैं। इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, मतलब बॉडी कैसी होती है बेटा, इलोंगेटेड बॉडी होती है, बॉडी लंबी होती है। प्लस इनमें स्पेसिफिक 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स मिलते हैं। गिल्स जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में काम करता है, जो कि ऑक्सीजन को डिसॉल्व, वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को ले सकता है। मतलब 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स आपको साइक्लोस्टोमेटा के अंदर मिलेगा। इसमें बेटा जो स्पेशल कैरेक्टर है वो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ मिलता है। माउथ जो होता है वो सर्कुलर होता है और शकिंग, शक कर सकता है क्योंकि इसमें जा नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें। बॉडी में बिल्कुल भी स्केल्स और पेयर्ड फिन्स नहीं होता, ध्यान रखें। स्केल्स और पेयर्ड फिन्स, जो मैं बात कर रहा हूँ लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात कर रहा हूँ, ये दोनों ही अब्सेंट होते हैं, ये दोनों ही अब्सेंट होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ बेटा साइक्लोस्टोमेटा की। कुछ बातें और ध्यान रखें, क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम, इनकी बॉडी में क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है कार्टिलेज से बना होता है, ध्यान रखें कार्टिलेज से बना होता है। क्या, क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज से बना होता है। इसमें एक सर्कुलर सिस्टम बेटा क्लोज मिलता है। क्लोज का मतलब सभी अच्छी तरीके से जानते हो। रिप्रोडक्शन बेटा ये जो लोग होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म इसके आपको दिखाई देते हैं, वो सेक्सुअली भी असेक्सुअली तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, या पहले से जान चुके हो। इसके अलावा अगर हम कॉमन एग्जांपल की बात करें, पेट्रोमाइजॉन इसके एग्जांपल हैं, पेट्रोमाइजॉन और मिक्साइन, पेट्रोमाइजॉन और मिक्साइन, पेट्रोमाइजॉन